एक पर्वत है, मुनि नाम के ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए कि आप इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसे समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनके कुशल क्षेम पूछे। तब राजा बोले कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ हो गया, परंतु अकारण एक विघ्न आ गया जिससे मुझे अशांति हो रही है। आप कृपा करें, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को जानने लगे। फिर बोले कि हे महर्षि, मैंने योग के बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म से कामातुर होकर सौत के कहने पर अपनी स्त्री को दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसे पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला कि हे भगवान, मेरे पिता के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत बोले कि हे राजा, इस पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य से अपने पिता को संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित एकादशी का किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उसके पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली। उनके शुक्ल पक्ष की मथुरा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में सभी लोग हो जाते हैं। ऐसे व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है।